जुबान पर इंसाफ की मांग और इसके लिए आवाज उठाने की जद्दोजहद। लखनऊ की ये तस्वीरें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के आगे की हैं। प्रदर्शन करने पहुंचे ये नौजवान, ये लड़कियां योगी सरकार से न्याय मांग रही हैं और उन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को करनी पड़ रही है खासी मशक्कत। मांग है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी की वजह से नौकरी से वंचित हुए अभ्यर्थियों को उनका हक मिले। देखिए, हम लोगों के साथ शुरू से ही छलावा हो रहा है। हम लोग बार बार चिल्लाते रहे, लाठियां खाते रहे, बताते रहे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन कोई अधिकारी न सरकार मानने को तैयार नहीं थी। पिछले 4 साल से हम लोगों को दौड़ाया जा रहा है और जबकि डबल बेंच का आदेश भी हमारे साथ है, तब भी हमको न्याय नहीं मिल रहा क्योंकि ये अधिकारी भ्रष्ट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था। साथ ही यूपी सरकार को 3 महीने में आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा था। अब इसके लिए वक्त है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को लगता है कि इसमें देरी हो रही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहता है, सिंगल बेंच कहते हैं, लखनऊ की डबल बेंच कहते हैं, लेकिन 4 साल बीत गया। ये मनवाने में हाँ हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन अभी भी 13 अगस्त को ऑर्डर आता है, आज 2 सितंबर हो जाता है, लेकिन अभी भी हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा 2019 में हुई थी। आरोप लगे कि इसमें बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का सही ढंग से पालन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हजारों ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिल पाई। अब इन अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री के घर के आगे प्रदर्शन कर ये साफ कर दिया है कि ये मुद्दा थमने वाला नहीं है। देखिए, 69,000 के साथ और खासकर आरक्षण के साथ इतनी खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं की जितना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और ये सरकार जानबूझ करके कर रही है। ये अगर नौकरी मिली और नौकरी छीनी गई, ये सरकार ने किया है, सरकार के लोगों ने षड्यंत्र किया है। यूपी में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। जाहिर है कि इस मुद्दे से जुड़ा ओबीसी और एससी आरक्षण का पेच विपक्ष के लिए खासी अहमियत रखता है, इसलिए इस पर सियासत और भी तेज हो चली है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मीटिंग लेकर के निर्देशित किया है कि इस मामले का एक समाधान निकालें और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो अपनी मंशा जाहिर की है, जो आदेश किया है, उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके राजनीतिक मंतव्यों के साथ भड़का करके इस पूरे मामले को एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।